नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया। दोस्तों, आप लोग को बता दें कि नीट री एग्जाम संसदीय समिति ने चीन अमेरिका से सीखने की नसीहत दी। चीन प्रवक्ता बोली 1.3 करोड़ ने गाँव एग्जाम दिया, इनके लिए कारखाने बंद, सड़कें सुनी रही। भारत में चीन की प्रवक्ता यूजिंग ने गाँव से जुड़ा एक वीडियो एक्स पर शेयर किया। नीट यूजी पेपर लीक मामले के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बुधवार को संसदीय समिति से मुलाकात की। उन्होंने परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित बनाए रखने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। बैठक में एनटीए के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह और नेशनल मेडिकल काउंसिल अध्यक्ष अभिजीत सेठ शामिल हुए। समिति के सदस्यों ने सुझाव दिया कि हमें अमेरिका और चीन जैसे देशों से सीखना चाहिए। वहां बिना किसी शिकायत के परीक्षाएं होती हैं। विदेशों में अपनाए जाने वाले अच्छे तरीकों से सीखें और ऐसे सिस्टम अपनाएं ताकि देश में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह सुरक्षित और पुख्ता हो। इधर भारत ने चीन की प्रवक्ता यूजी ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने गाँव के दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा बताया। साथ ही लिखा कि यह भारत के नीट जेई का संयुक्त रूप है। 2 दिन में 1.3 करोड़ छात्रों ने हिस्सा लिया। इनके लिए कारखानों ने काम रोका, सड़कें सुनी रही। पूरा देश छात्रों के लिए एकजुट हो गया। भारत में नीट में आमतौर पर 20 लाख से ज्यादा और जेई में करीब 15 लाख उम्मीदवार बैठते हैं। 2026 में हुआ 3 मई को हुआ अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन एग्जाम पेपर लीक के आरोप के कारण 12 मई को रद्द कर दिया गया था। 21 जून को इसे दोबारा करवाया जा रहा है। चीनी प्रवक्ता का एक पोस्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। चीन की गाँव दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा जो भारत के जेई नीट का संयुक्त रूप है को मात्र 2 दिन में 1.3 करोड़ छात्रों के लिए सुचारू रूप से आयोजित किया गया। कारखानों ने काम रोका, सड़कें सन्न रही। पूरा देश अपने छात्रों के लिए एकजुट हो गया, ऐसा चीनी प्रवक्ता का कहना था। तीसरी संसदीय समिति ने सामने पेश हुए एनटीए एनएमसी के अधिकारी नीट यूजी पेपर विवाद के बारे में। यह तीसरी संसदीय समिति थी जिसके सामने दोनों मंत्रालयों एनटीए और एनएमसी के अधिकारी पेश हुए थे। इससे पहले वे शिक्षा और सरकारी आवासनों से जुड़ी संसदीय समितियों के सामने पेश हो चुके थे। इन समितियों का बताया गया कि अभी उनका पूरा ध्यान 21 जून को होने वाली नीट की दोबारा परीक्षा पेपर कमेंट में कराने पर है। इधर संसदीय समिति ने हालिया विवाद के बाद एनटीए का मनोबल बढ़ाने की बात भी कही। उन्होंने छात्रों का तनाव कम करने और एनटीए एनएमसी के बीच तालमेल पर जोर दिया ताकि सीटें खाली न रहे। सदस्यों ने छात्रों के बीच आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई। उन्होंने सरकार से उन छात्राओं के परिवारों की मदद करने को भी कहा जिन्होंने आत्महत्या की थी। साल में 2 से 3 बार कराया जाए एग्जाम। भारत की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी फिलहाल साल में 1 बार ही सेशन में होती है। संसदीय समिति के सदस्यों ने साल में 2 से 3 बार नीट यूजी करवाने का सुझाव भी दिया ताकि छात्रों को परीक्षा पास करने के कई मौके मिले। वे ऐसी वजहों से परेशान न हो जो उनके नियंत्रण से बाहर हो। साल में कई बार नीट आयोजित कराने की मांग भी बार उठाई जाती रही। जुलाई 2018 में तत्कालीन केंद्रीय एचआरडी मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने घोषणा की थी कि एनटीए साल में 2 बार जेई मेंस और नीट यूजी आयोजित करेगा। हालांकि इसे कभी लागू नहीं किया गया। हालांकि 2023 में नेशनल मेडिकल कमीशन ने कहा था कि साल में 2 बार नीट यूजी आयोजित करना व्यवहारिक नहीं होगा क्योंकि सभी एमबीबीएस सीटें एक ही काउंसलिंग प्रक्रिया के जरिए भरी जाती है। इसी के साथ दोस्तों आप लोग को बता दें कि भारतीय मेजर ने 91 देशों को पीछे छोड़कर अमेरिका में जीते अवार्ड। पहली बार किसी भारतीय को ऐसा उपलब्धि मिली है। भारतीय सेना के मेजर प्रभात मिश्रा ने अमेरिकी सेना कमांड और जनरल स्टाफ कॉलेज सीजीएससी में 2 शीर्ष शैक्षणिक अवार्ड जीते हैं। मेजर मिश्रा को उत्कृष्ट मास्टर ऑफ मिलिट्री आर्ट्स एंड साइंस थीसिस के लिए बीडर ब्रुक्स अवार्ड दिया गया है। वहीं जनरल डगलस मैकआर्थर मिलिट्री लीडरशिप राइटिंग अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। 10 महीने के इस नेतृत्व कार्यक्रम में 92 देशों के अधिकारी शामिल हुए। इस वर्ष 951 को उपलब्धि मिली। अमेरिका का यह कॉलेज दुनिया के सबसे प्रमुख सैन्य शिक्षा संस्थानों में से एक है। 1894 से 170 देशों के 8700 अफसर प्रशिक्षण ले चुके हैं इस कॉलेज से। अब जान लेते हैं कौन है मेजर प्रभात मिश्रा। प्रभात मिश्रा 22 वर्षीय कुमाऊं रेजिमेंट के मेजर हैं। 1948 के बाद से पहले भारतीय अधिकारी हैं जिन्होंने बीडर ब्रुक्स अवार्ड जीता है। डगलस मैकआर्थर मिलिट्री लीडरशिप अवार्ड जीतने वाले भी वे पहले भारतीय हैं। द्योतापूर्ण योगदान के लिए उन्हें गोल्ड पेन से भी नवाजा गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।